बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। लहर तारा धाम की जय। काशी कबीरश्वरा धाम की जय। मगहर धाम की जय। सुरती गोपाल साहेब की जय। आचार्य श्री गंगा शरण साहेब की जय। आचार्य श्री विवेक साहेब की जय। आचार्य श्री विचार साहेब की जय। शांत समाज की जय। भगत समाज की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहेब का जो ध्यान मार्ग है, साधना मार्ग है, सहज मार्ग है, क्योंकि सरलता से ही हम चाहे घर में रहें, चाहे वन में रहें, चाहे संन्यास लेके रहें, चाहे परिवार में रहें, लेकिन जब हम अपनी भक्ति की तरफ ध्यान रखेंगे, सेवा की तरफ ध्यान रखेंगे, सुमरन की तरफ ध्यान रखेंगे, भक्ति की तरफ ध्यान रखेंगे, तो जब जब हम सांसों पे अपने मन को केंद्रित करेंगे तो हमारा मन धीरे धीरे केंद्रित होने लगता है। लेकिन आत्मा जो चित्त, विकारों का जो चित्त है, जब तक हमारे मन से विकारों जो कूड़े कचड़े हैं वो हमारे मन से नहीं निकलेंगे, जब तक हमारा मन ध्यान साधना में स्थिर नहीं हो सकता। तो सद्गुरु कहते हैं कि मन को पवित्रता, कोई व्यक्ति ध्यान से भोजन बनाता है और उसका पूरा मन ध्यान में भोजन बनाने की तरफ फोकस होता है और समान मात्रा से उसमें नमक डालता है, हल्दी डालता, तेल डालता, मिर्ची डालता, वो समान रूप से उसको पकाता है तो भोजन हमारा टेस्टी हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हम भी उस भोजन को बनाते समय तो अपने मन को एग्रे रखते हैं, पूरा फोकस कर देते हैं कि अगर भोजन गड़बड़ बनेगा तो हमारे परिवार के लोग हमको बुरा भला कहेंगे। लेकिन ध्यान के समय, साधना के समय, भक्ति के समय, सुमरन के समय हम अपने मन को पूरी तरफ से एग्रे नहीं कर पाते, उसको केंद्र बिंदु नहीं बना पाते। तो वो कारण है कि हमारे जो मन के विचार हैं, जो आदि काल से या जन्मों से चले आ रहे हैं, वो हमारे साथ चिपके हैं एक फेविकोल की तरह। जब तक उन विचारों को हम धीरे 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 डिलीट नहीं करेंगे तो मन का केंद्रित होना बड़ा मुश्किल है। वो मन केंद्रित जब ही होता जब हम अपने स्वभाव को शीतल बनाएंगे। वो मन शीतल जब ही बनता जब हम सत्य की खोज करते हैं, सबके प्रति प्रेम की भावना रखते हैं और साधु संत माता पिता अपने इष्ट देव के प्रति झुकने की भावना रखते हैं। हम कितने ही ज्ञानी हो जाएं,
लेकिन हम किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते, चाहे मंदिर में जाए, चाहे मस्जिद में जाए, चाहे गुरु के आगे, चाहे सदगुरु के आगे। क्यों झुकाया जाता है? क्योंकि झुकने से हमारे मन के जो अहंकार है वो खत्म होता है। इसलिए मंदिर में जाकर हम अपना माथा टेकते हैं, गुरु के चरणों में माथा टेकते हैं, साधु संत के चरणों में माथा टेकते हैं। इसलिए टेका जाता कि हमारा जो धर्म का, जाति का, पद का, कुल का, मर्यादा का जो अहंकार हमने अपने ऊपर बना रखा है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और हम झुकते हैं और तन से सेवा करते हैं तो हमारे मन के सभी विकार और अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। सेवा वो चीज है, सेवा करने से हमारे सभी मन के अहंकार खत्म होते हैं। क्योंकि अगर सेवा हृदय से करता है तो ध्यानी को भी अहंकार हो सकता है, ज्ञानी को भी अहंकार हो सकता है, साधु संत को भी अहंकार हो सकता है अपनी भक्ति का, अपने तप का। लेकिन सभी अहंकारों को खत्म करने वाला एक ही रास्ता है, अगर वो सब किसी के आगे झुकने की प्रतिष्ठा रखता है तो। माता पिता के आगे झुकता है, गुरु संत के या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर झुकता है और तन से सेवा करता है, हृदय से झुकता है, उसके धीरे धीरे अहंकार खत्म होता है। फिर भक्ति के बीज जल्दी से उत्पन्न होने लगते हैं। जब भक्ति के बीज ओपन होते हैं तो हम सात्विक विचारों की तरफ फोकस करते हैं और मन हमारा उस परमात्मा की तरफ आग्रह हो जाता है और फिर हम जहाँ बैठते हैं वही ध्यान केंद्रित हो जाता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने सांस का आवन होए ना होए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम ले। श्वास श्वास में नाम वही व्यक्ति लेगा जो उस परम सत्य की खोज में निकला है, क्योंकि उसका तन और मन एक होएगा तो ऑटोमेटिक उसके हृदय से नाम सुमरन चलता रहेगा और उसका ध्यान परमात्मा की तरफ आकर्षित रहेगा। हम आंखें मूंद के ध्यान करते हैं। आंखें मूंद के ध्यान इसलिए करते कि हम बाहर की दृष्टि को नहीं देख पाए। कानों को बंद कर ध्यान करते हैं क्योंकि हम बाहर की आवाजों को नहीं सुन पाए। इसलिए मन को एग्रे करने के लिए हम माला से सुमरन करते हैं, तो माला पर ध्यान होता है तो विकारों से हम तो भी बच सकते हैं। हम सदग्रंथ पढ़ते हैं, नाम जाप करते हैं या कुछ सदगुरु के नाम लिखकर भी हम अपने मन को एग्रे करते हैं। तो ये सब मन को एग्रे करने के उपाय हैं। लेकिन जब हम सत्य की पूर्ण रूप से खोज में निकलते हैं और उसमें समा जाते हैं तो फिर इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कक्षा 1 में बच्चा पढ़ने के लिए जाता है केजी में, तो पहले उसको आ से आम पढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे स्टूडेंट धीरे धीरे आगे जाता है वो सब चीज़ें छूट जाती हैं। ऐसे ही अगर हम भी साधना की तरफ धीरे धीरे जाते हैं तो पहले तो हमको माला से सुमरन करने की आवश्यकता है, उसके बाद हम बोल के सुमरन कर सकते हैं, फिर हृदय से कर सकते हैं, कंठ से कर सकते हैं, उसके बाद फिर आत्मा में जा सकते हैं या सांसों से भी कर सकते हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसको देखते हुए हम उसी में सुमरन करते हैं। सांस आने पर और सांस जाने पर हम मन को रोक लेंगे तो उसमें हम
भी ध्यान केंद्रित हो जाता है। इसको कहते हैं सांसा ध्यान। और सांसा ध्यान करने के लिए एकांत की आवश्यकता जरूरी रहती है। और एकांत उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चर्चा करें चार जने, गुष्ट करें दो, भजन एकांत में जा दो जाना हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अगर चर्चा करनी है, सत्संग करना है, कीर्तन करनी है, तो कुछ लोगों की जरूरत है, कम से कम 4 लोग चाहिए। और अगर किसी को चोरी करने जाना है तो वो 2 लोग चुप्पे चुप्पे अपना कर लेते हैं गोष्ठी। वो भजन एकांत में जा दो जाना हो। क्योंकि एकांत की बात सदगुरु इसलिए कहते हैं, अगर हम हलचल की जगह कहीं बैठकर ध्यान करेंगे तो हमारा मन भटकेगा, हम बाहर की आवाज़ को सुनेंगे। वो बाहर की आवाज़ को सुनेंगे तो हमारा मन चंचल हो जाएगा। हम सांसों पर या जाप पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। केवल उनकी बातों को सुनने की हमारे मन में लालसा रहेगी, क्योंकि हमारे अंदर वो दूसरे की फालतू बातों को सुनने की आदत बन चुकी है, वो निंदा करने की आदत बन चुकी है। तो हम इन बातों को धीरे धीरे छोड़ेंगे, अपने मन की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ, अपने परमात्मा की तरफ हम आकर्षित होंगे, तो उस परम सत्य की प्राप्ति होने लगती है। तो हमको किसी को भी अपने घर के अंदर ही एकांत में कुछ समय बैठना चाहिए। चाहे माला के द्वारा सुमरन करो, चाहे लिख के करो, चाहे सांसों के द्वारा करो, चाहे कंठ से, चाहे हृदय से, चाहे आत्मा से। लेकिन आत्मा से पहले तो हमको अपने रास्ते पर चलने के लिए माला की आवश्यकता है। जब माला पे हमारा मन रुक जाता है तो फिर हम जाप से कर सकते हैं। जाप फिर अपना कंठ से कर सकते हैं, हृदय से कर सकते हैं, फिर आत्मा से कर सकते हैं। फिर वो सब चीज़ों में प्रतिष्ठित हो जाती है और हम पूर्ण रूप से चले जाते हैं, तो इन चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जाप मरे अचपा मरे आनंद भी मर जाए, सुरती समानी सबल में ताको का न खाए। सदगुरु कबीर साहब हमको उस तत्व में लेके जाते हैं जिसमें हम परमात्मा में विलीन हो सकते हैं, परमात्मा हम में विलीन हो सकता है, हम परमात्मा में मिल सकते हैं। उसकी बात करते हैं। कैसे? अगर हम अपने घर का पानी लेते हैं और उसको क्या बोलते हैं, ये मेरे घर का पानी है। अगर उस पानी को हम किसी नदी में छोड़ दें, उसके बाद फिर बोतल में भरें, तो उसको बोलेंगे नदी का पानी है। उस पानी को फिर परिवर्तन कर कर किसी गंगा में छोड़ देंगे और फिर लेके आएंगे तो क्या बोलेंगे परिवार के, ये गंगा का जल है। उसके बाद समुद्र में ले जाएंगे, समुद्र में से भरेंगे तो वो बोलेंगे ये सागर का जल है। तो जल वही है, लेकिन सबका परिवर्तन धीरे धीरे हो जाता है। तो मनुष्य भी वही रहता है, लेकिन उसकी साधना का जो स्टेचू है धीरे धीरे ऊपर चले जाते हैं। देखने में साधारण लगेगा, लेकिन उसकी भक्ति करने का तरीका, ध्यान करने का तरीका, बोलने का तरीके में परिवर्तन आ जाएगा। जो दिन रात किसी पड़ोसी से आपस में झगड़े करता था, लेकिन जब वो उसकी परिभाषा आएगी तो फिर वो किसी से झगड़ा नहीं करेगा, हाथ जोड़कर नमस्कार कर लेगा। ऐसी भावना अंदर से फील होने लगती है। और जब ऐसी भावना हमारे मन से आती है, सभी के प्रति प्रेम की भावना, दया की भावना, करुणा की भावना, सभी से हम मिलजुल कर रहते हैं, तो उस समय सभी के प्रति, हमारे प्रति सभी के लोगों का आशीर्वाद हमको मिलने लगता है। अगर माता की सेवा करेंगे तो माता का आशीर्वाद मिलेगा, पिता की करेंगे तो पिता का भी आशीर्वाद मिलेगा, अगर पड़ोसी से प्रेम भाव से रहेंगे तो पड़ोसी से भी आशीर्वाद मिलेगा।
गुरु की सेवा करें, गुरु के मार्ग पर चलें तो गुरु का भी आशीर्वाद मिलेगा, सद्गुरु का भी मिलेगा। तो ऐसी परिभाषा होती है कि हम झुकना जरूरी है। झुकना लालचवश नहीं, अंतरात्मा से। अंतरात्मा से हम कोई काम करते जब ही उसमें हमको उपलब्धि मिलती है। देखा करेंगे तो कुछ लाभ मिलेगा, पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए अपने जीवन में अंतर आत्मा से सब चीज कर रहा, क्योंकि हम गुरु दरबार में आए हैं, गुरु से जुड़े हैं और गुरु की भक्ति करनी है, तो हमको सुबह शाम अपना समय निकाल कर अध्ययन करो, सुमरन करो, पाठ करो, ध्यान करो। कौन सा ध्यान? जब हमारे ध्यान की परिस्थिति बढ़ती चली जाएगी तो हम घर के अंदर कोई भी कार्य करेंगे, लेकिन मेरी अटैचमेंट सतगुरु से और सुमरन से रहेगा। वो अटैचमेंट जब रहता है, हम कुछ भी कार्य करते हैं, अंतरात्मा से जाप चलता रहता है, जिसको कहते हैं अचपा जाप। तो अचपा जाप चलता है और चलते चलते ही उसमें सतगुरु की छवि हमारी आंखों में बसी रहती है। जो सतगुरु की छवि बसी रहती है और हम हमारे अंतरात्मा से जाप चलता रहता है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं आंख न मूंदू, कान न रोंदू, खुले खुले नैन रूप निहार। तो सद्गुरु कहते हैं कि हम आंख मूंद के भी ध्यान करते हैं जब तक हमारी आवश्यकता रहती है, लेकिन जब हमारी अंदर से शक्ति पूरी होने लगती है तो हम आंखें खोल के भी ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारी जो वायु वृत्ति है, हमारे जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो हमारे बस में है। हम इन आंखों से किसी को गलत नहीं देखेंगे, इन कानों से किसी की गलत बात नहीं सुनेंगे, मुख से गलत बात नहीं कहेंगे, पैरों से गलत जगह नहीं जाएंगे। हम अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लेंगे तो हम खुले नैन भी ध्यान कर सकते हैं। तो उसी को सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं आंख ना रोदो, कान ना मूंदो, खुले खुले नैन। तो सद्गुरु तो और ऊपर ले जाते हैं कि बंधन से मुक्त हो जाओ, ऐसी अवस्था बना लो। अगर वन में भी रहते हो तो वहां भी आपका घर जैसा आनंद हो, आश्रम जैसा आनंद हो। जो मिले सो, जो करो सो पूजा। सद्गुरु कबीर साहब कहते अगर आपने ऐसा भाव बना लिया, जो करूँ सो पूजा। मैं घर के अंदर झाड़ू लगाता हूँ, पोछा लगाता हूँ, जो भी कार्य करता हूँ घर में, ऑफिस में, अपनी खेती बाड़ी में, अगर उसको समझ के कर लेंगे कि मैं अपनी सेवा नहीं कर रहा, ये परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ, गुरु की सेवा कर रहा हूँ, और मुझे बच्चों के पालन पोषण के लिए ये भगवान ने एक अच्छा उपहार दिया है। इस भाव से करेंगे तो जितने भी कार्य हैं वो सब हमारी भक्ति में जुड़ जाएंगे, वो हमारा मन परमात्मा में अपने आप केंद्रित होने लगेगा, जिसको कहते हैं शून्य समाधि, संतोष सहज समाधि भली। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि सहज समाधि से ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हमको हठ योग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हठ योग करेंगे, कुछ दिन मन करेगा ध्यान करने का, उसके बाद फिर मन हट जाएगा, फिर छोड़ देंगे। तो कबीर साहब कहते हैं हठ योग नहीं करना, कंटिन्यू कछुए की तरह धीरे 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 सुमरन करते रहना है, पाठ करते रहना है, वो माता पिता की सेवा करते रहना है। कुछ लोगों की भक्ति में ये भी कमी हो जाती है, गुरुमुख हो जाते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, साधु संत की भी सेवा करते हैं,
गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, जहाँ जहाँ उनका मन करता तीर्थ धाम भी जाते हैं, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करते। ये भी गलत है, क्योंकि माता पिता ही हमारे पहले भगवान हैं, पहले गुरु हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि सब घट मेरे साईं, सुनी सहज ना कोय, बलिहारी वा घट की जा प्रगट हुए। तो सदगुरु कबीर साहब सभी जीव आत्मा के अंदर परमात्मा का अंश बता रहे हैं। तो माता के अंदर भी है, पिता के अंदर भी है। जो भगवान हमारे घर में बैठा है माँ के रूप में, पिता के रूप में, उसकी सेवा करने में हमको शर्म लगता है, उनके चरण छूने में हमको शर्म लगता है। तो परमात्मा की कृपा कैसे हो पाएगी? तो हमें सभी चीज को के प्रति भावना रखते हुए, सभी के प्रति दया की भावना रखते हुए और अपने मन को परम सत्य की तरफ ले जाते हुए हम आत्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जब सदगुरु कबीर साहब काशी में रहते थे, कबीर चौरा बनारस में, तो उनके पास सभी जाति के, सभी धर्मों के लोग सत्संग सुनने के लिए आते थे। वो सभी से एक ही भाव से, प्रेम से देखते थे, चाहे कोई भी गरीब हो, अमीर हो, धनी हो, निर्धन हो। तो ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। किसी के प्रति भी द्वैत भावना नहीं होनी चाहिए। वो जो भी सदगुरु के मार्ग पर चलेगा, सत्य के मार्ग पर चलेगा, तो उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप साहे, ताके हृदय। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अगर झूठ का सहारा छोड़ देंगे, सत्य के सहारे पर चलेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा। ऑटोमेटिक हम शून्य समाधि में चले जाएंगे, उस परम सत्ता के साक्षात कर सकते हैं। सदगुरु हमारे पास स्वयं दर्शन देने के लिए आ जाएंगे, लेकिन सत्य के मार्ग पे होएंगे पूर्ण रूप से। जाके हृदय सांच, ताके हृदय आप। तो सदगुरु कहते हैं, जिसके हृदय में सांच है, सत्य है, और सत्य के मार्ग पर वो चलता है। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र चला, अपना राजपाट त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया, बच्चे का देह संस्कार करने के लिए उसी घाट पे आया, जिसको आप बनारस जाते होंगे तो हरिश्चंद्र घाट देखते होंगे। तो उसने कहा कि मैं अपने गुरु के, अपने मालिक के साथ दगा नहीं कर सकता, इसलिए उसको राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है। ऐसे अटल रास्ता हमारा सत्य का होगा तो सदगुरु तो हमारे हृदय में ही समा जाएगा। ऐसा सत्यवादी हमको बनने की आवश्यकता है। जैसे सुरती गोपाल सदगुरु के पास 3 बार आए शास्त्रार्थ करने के लिए, लेकिन हार गए, फिर सदगुरु की शरण में पूर्ण रूप से चले गए। तो ऐसे ही हम भी अगर पूर्ण रूप से गुरु की शरण में चले जाएंगे और विकारों को खत्म कर देंगे, तो सदगुरु की कृपा हम पर जरूर बरसेगी, गुरु की कृपा जरूर बरसेगी। जब सदगुरु मगहर से अंतर ध्यान हुए, तो उनके बाद उसी गद्दी पर, कबीर चौरा गद्दी पर सुरती गोपाल को ही बैठाया गया, जिनका नाम सर्वाजीत या सर्वानंद था। जबकि वो उससे पहले बहुत क्रूर थे, बहुत घमंडी थे, उनको अपनी विद्या का बहुत ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने देश विदेश के सभी ज्ञानी लोगों को जीत लिया था। शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन आत्मा बोध नहीं था। तो हमको शास्त्रों को भी पढ़ना है
और अपने अंतर आत्मा की वाणी को भी जानना है, क्योंकि हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं, गुरु की वाणी को सुनते हैं, गुरु की वाणी को पढ़ते हैं, लेकिन जब तक हम उस पर चलने की कोशिश नहीं करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता। ध्यान तो पल भर में केंद्रित हो जाता है, बस मौकों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। लेकिन पास में जब ही आएगा जब मेरे मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, निंदा, चुगली, बेईमानी ये सब खत्म हो जाएंगी, तो पल भर में शून्य समाधि लगा सकती है। और उसको खत्म करने के लिए हमको सबसे पहले झूठ का सहारा छोड़ना पड़ेगा। झूठ को छोड़ देंगे तो धीरे धीरे निंदा भी छूट जाएगी, बेईमानी भी छूट जाएगी, चोरी भी छूट जाएगी, चुगली भी छूट जाएगी। तो ध्यान तो फिर हमारा अपने आप ही केंद्रित हो जाएगा, जिसको सद्गुरु कहते कि मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, जो झीनी माया तजे, सहज सब सिद्धि पाए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं घर छोड़ना, संपत्ति छोड़ना ये सहज है, कोई भी छोड़ देगा। जीव जंतु तो वो तो कभी रखते ही नहीं अपने पास धन माया, तो हमसे ज्यादा पहले बैरागी हैं। हमने घर छोड़ा, धन छोड़ा, लेकिन झीनी माया नहीं छोड़ी। झीनी माया कि ये मुझसे ज्यादा ज्ञानी कैसे हो गया, मुझे महंत बनना था, इसको महंत कैसे बना दिया, इसको जमीन कैसे ज्यादा दे दी, माताजी ने पिताजी ने इसको हिस्सा धन ज्यादा क्यों दे दिया। जब ये भावना खत्म होंगी, झीनी माया, छोटी छोटी झीनी माया होती है जो हम बातों बातों में, हम मुख से नहीं बोलते लेकिन हृदय से ही किसी से ईर्षा कर लेते हैं। हृदय की ईर्षा छोड़ना बड़ा मुश्किल है। कोई रूपवान व्यक्ति आता है तो उसके रूप को देख के ही हमारे मन में अहंकार हो जाता है, उसको देख के हमारे हृदय से घृणा होने लगती है। ये कहाँ से आ गया, अब ये आ गया तो हमें कोई नहीं पूछेगा। होता नहीं होता, ज्ञानी लोगों में भी होता है, माता लोगों में भी होता है, पुरुष लोगों में भी होता है, और पशुओं में भी होता है। तो ये जब झीनी माया हमारे मन से निकल जाएगी तो मन तो अपने आप ही केंद्रित हो जाएगा। उसी को सद्गुरु कहते हैं कि दर्पण में मुख देखिए, कभी ना हो चित भंग, गुरु के वचन संत की सेवा, चढ़े सवाया रंग। जैसे जिसको आईना कहते हैं, दर्पण कहते हैं, अगर दर्पण गंदा हो तो उसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो दर्पण को शुद्ध करना पड़ता, उसकी धूल मिट्टी को हटाना पड़ता, तब हम अपने चेहरे के दाग धब्बों को देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे हृदय रूपी जो दर्पण है, इसमें बहुत सारे धब्बे लगे हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, निंदा के, चुगली के, बेईमानी के, ईर्ष्या के। तो परमात्मा के दर्शन कैसे देख सकते हैं? हमारा दर्पण, हृदय रूपी दर्पण तो पहले से ही गंदा पड़ा, और हम चाहते कि परमात्मा के दर्शन हो जा। आज ही गुरु से जुड़े और सोचे गुरु जी कल दर्शन करवा दो गुरु के, सदगुरु के। तो गुरु कैसे करवा दे? गुरु ने तो उपाय बताया है कि अपने दर्पण को साफ करो, काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, झूठ को छोड़ो, निंदा को छोड़ो, बेईमानी को छोड़ो। अरे गुरु के वचनों को तो मानो।
जब गुरु के वचनों को मानेंगे तो धीरे धीरे हमारा हृदय रूपी जो दर्पण अपने आप साफ हो जाएगा, तो सद्गुरु के तो दर्शन अपने आप ही झलकने लगेंगे। तो हमको अपने हृदय रूपी दर्पण को शुद्ध करना, गुरु के वचन, संत की सेवा चढ़े सवाया रहे। जब गुरु के वचनों को मानेंगे, गुरु ने जो भक्ति का मार्ग बताया है, सेवा का मार्ग बताया है, करुणा का मार्ग बताया है, दया का मार्ग बताया है, प्रेम का मार्ग बताया है, जब उस पर चलेंगे तो माता पिता की भी सेवा कर सकते हैं, साधु संत की भी सेवा कर सकते हैं, पड़ोसी की भी सेवा कर सकते हैं, संत की भी सेवा कर सकते हैं। चढ़े सवाया रंग, तो भक्ति का रंग जो है प्रतिदिन सवाया होता रहेगा। तो उसका तो खुद ही ध्यान, शून्य समाधि अपने आप जागृत हो जाएगा, जिसको कहते हैं, कोई लोग कहते हैं चक्र जागृत हो गए, कुछ लोग कहते हैं कुंडली जागृत हो गई, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं संतोष सहज समाधि भली। सरलता से हम अपने अंदर के विकारों को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। जैसे धोबी होता है, साबुन लेता है, पानी लेता है, उसको कपड़े के दाग धब्बों को छुटाता है, उसी को सद्गुरु कहते हैं साबुन ले ले, पानी ले ले, काया मलमल धोई रे। तो हम अंतर आत्मा रूपी काया को धो नहीं रहे, केवल रोज रोज जो धोते हैं हम इस शरीर को धोते हैं, इस शरीर का श्रृंगार करते हैं, सैंड लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, शरीर का श्रृंगार करते हैं। तो शरीर के श्रृंगार को देख के कौन खुश होएगा? भाई पति खुश होगा, परमेश्वर खुश नहीं हो सकता। परमेश्वर का श्रृंगार है, उसको खुश करने का श्रृंगार है परमेश्वर का, गुरु का, सद्गुरु का श्रृंगार है दया है, क्षमा है, शील है, विचार है, गुण है, भक्ति है, सेवा है, सुमरन है, पाठ है, समाधि है। ये हमारे अंदर आएगा तो हम सद्गुरु का श्रृंगार कर रहे हैं। जब भी तो हमको सद्गुरु दर्शन करने के लिए हमारे आएंगे, और हमारा गंदा ही घर ही द्वारा जो है, घर का द्वारा गंदा पड़ा है, तो हमारे घर में कौन आएगा? हम एक छोटा सा मकान बनाते हैं, वो मकान में अगर झाड़ू पोछा नहीं लगाए, वो उसमें बहुत गंदगी रहे, तो हमारा पड़ोसी भी आना बंद कर देगा, कहेगा भाई उसके घर नहीं जाएंगे, बहुत गंदा रहता, घर जाते तो बदबू आती है। उसको कोई काम पड़ेगा तो घर का जो द्वारा का गेट होता बाहर वाला, वहीं से आवाज देगा और वो अपना काम करके चला जाएगा, घर के अंदर नहीं आएगा। और जब घर हमारा शुद्ध रहेगा तो कहेगा भाई चलो 2 मिनट बैठ लेते हैं, इनके घर बैठने से बहुत शांति मिलती है, तो वो बैठेगा, तो आपके घर का कुछ चाय नाश्ता भी कर सकता है। लेकिन जब घर ही हमारा गंदा पड़ा है, वो मन हमारा गंदा पड़ा है, शरीर हमारा गंदा है, तो पड़ोसी नहीं आएगा तो भगवान कैसे आ जाएगा? हम लोग भगवान को बुला रहे हैं, सद्गुरु को बुला रहे हैं, तो कैसे आएगा? तो उसी को सद्गुरु कबीर साहब कहते, तेरा गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। तो हृदय रूपी जो जिसमें भगवान आने के लिए तैयार है, उसको साफ करने की जरूरत है। तो हम तन को शुद्ध करते हैं, मन को नहीं कर रहे, इसलिए हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता, इसलिए माला फेरते फेरते नींद आ जाती है, या एक माला फेर के ही हम थक जाते हैं कि अब तो बस सोने का मन कर रहा। एक पाठ पढ़ते हैं और मन थक जाता है, तो मन हमारा आलसी हो चुका है,
शरीर हमारा आलसी हो चुका, तो भाई भक्ति में मन कैसे लगेगा, सुमरन में मन कैसे लगेगा, पाठ करने में मन कैसे लगेगा, सत्संग करने में मन कैसे लगेगा, और सत्संग सुनने में मन कैसे लगेगा। सत्संग सुनने में भी मन नहीं लगता है। कुछ लोग भले से बैठे रहते हैं, अगर बैठे रहेंगे तो माता चले जाएंगे उठ के तो माता जी नाराज हो जाएंगी, गुरु जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन जो हृदय से बैठता है, वो हृदय से सत्संग करता है, उसके मन की छवि प्रकाशित होने लगती है, उसको आनंद मिलने लगता, उस परमात्मा की ऊर्जा मिलने लगती है। तो हमको उस परम सत्य की तरफ जाना है जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, क्योंकि उसी को सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु व्याख्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो पहले तो हमको पहली परीक्षा में पास होना है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु की जो मूर्ति है, ऐसा नहीं कि पत्थर की संवर की मूर्ति बैठा ली और उसके पर ध्यान ना, कि गुरु के चित्त का ध्यान और गुरु के वचनों का ध्यान, गुरु के चित्त का भी ध्यान करना, सदगुरु के चित्त का भी ध्यान करना है, और उनके उपदेशों का भी ध्यान करना कि गुरु ने हमको कौन से उपदेश दिए, भक्ति का, सेवा का, करुणा का, प्रेम का, दया का, क्षमा का, शील का, विचार का, उसका ध्यान और सुमरन का। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु के वचनों का ध्यान, कि गुरु ने भक्ति करने के लिए बोला था, माता पिता की सेवा करने के लिए बोला था। मैं ध्यान तो करता हूँ लेकिन माता पिता की सेवा नहीं कर रहा, तो गुरु की वचन कहाँ रह रहे। तो गुरु ने जो हमको मार्ग दिया, सत्य मार्ग, भक्ति मार्ग, सेवा मार्ग, उस पर चलने की आवश्यकता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरणों की पूजा करते हैं लेकिन माता पिता के चरण नहीं छूते, तो भी गड़बड़ है। गुरु की भी पूजा कीजिए, माता पिता की भी पूजा कीजिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। अब गुरु पदम का सद्गुरु कबीर साहब और ऊपर ले जाते हैं। जिस रास्ते से गुरु गया है, पद चिन्ह, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु जो जिस रास्ते से गया, जिन पग से गया है, जब ही उसको ज्ञान हुआ, तो उसी रास्ते से, उसी उनके पद चिन्हों पर हम चलेंगे। यही तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम हुआ ना। गुरु भक्ति के मार्ग से गया, गुरु सेवा के मार्ग पे गया, गुरु ध्यान के मार्ग पे गया, उस पद चिन्हों पर हम चलेंगे गुरु के, जब तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम होगा। खाली गुरु के चरण छू लेंगे तो गुरु ने भक्ति के मार्ग पर गया, सेवा के मार्ग पर गया, करुणा के मार्ग पर गया, उस पर हम चल ही नहीं रहे, तो खाली गुरु के चरण पूजा करने से कैसे लाभ हो सकता। हमको निर्गुण पूजा भी करना, सगुण भी करना है। मैं दिख रहा हूँ, आप दिख रहे हो, ये सगुण पूजा है, वो जो नहीं दिख रहा वो निर्गुण पूजा है। गुरु सत्य के मार्ग पर गया, वो निर्गुण है, उसको महसूस किया जा सकता है। उस रास्ते पे सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो उसको महसूस किया जा सकता है, उसको, उसकी आवाज को सुना जा सकता है। क्योंकि आज हम सतगुरु के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। हम सतगुरु कबीर साहब के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी पूजा मूलम गुरु पदम होगा।
सद्गुरु का जो मार्ग है सत्य मार्ग है, भक्ति मार्ग है। जब उस पर चलेंगे जभी तो हम पूजा मूलम गुरु पदम होगा, और मंत्र मूलम गुरु व्याख्या। जो गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका सुमरण करेंगे, और गुरु ने जो अपनी वाणी से अपने मुख से जो हमको वचन सुनाए हैं उन पर चलने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, जब तो हमारा कल्याण होगा। जब हम 3 परीक्षाओं में पास होएंगे, फिर चौथी परीक्षा क्या है? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो पहली परीक्षा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु व्याख्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पहले नीचे की 3 परीक्षा पास करना होगा तो चौथी परीक्षा में मोक्ष के फल अपने आप लग जाएंगे। ध्यान समाधि अपने आप लग जाएगी, शून्य समाधि अपने आप लग जाएगी। जहाँ भी डोलेंगे, जहाँ भी घूमेंगे, घर में रहें, ऑफिस में रहें, वन में रहें, बाजार में रहें, उस परमात्मा की आपकी आंखों में, आपके हृदय में दर्शन होते रहेंगे। तो सद्गुरु कवि साहब ऐसा बनाने की बात करते हैं। घर, मकान, जमीन जायदाद की आवश्यकता है, खूब कमाओ, खूब खाओ, कोई पाबंदी नहीं। धन और माया में अंतर है। धन जो है, जो मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ वो मेरा धन है, वो मैं जो किसी का चुरा के लाता हूँ वो माया है, उसी को मोह माया कहते हैं। कबीर साहब मोह माया की छोड़ने की बात करते, धन की नहीं करते। लेकिन कुछ लोग उसका अर्थ अलग बता देते हैं तो लोगों की समझ से बाहर हो जाता है। मोह माया, मोह माया किसी मोह के कारण हम किसी पड़ोसी के घर में चोरी कर लेते हैं। मोह क्या है कि हम पड़ोसी के घर से कुछ खाने की वस्तु चुरा लेंगे तो मेरे बच्चे खा लेंगे, तो वह बच्चों का मोह है, मेरे बच्चे भूखे न सो। तो इसलिए मोह माया, तो माया के चक्कर में हम चोरी कर लेते हैं, झूठ बोल देते हैं, चुगली कर देते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब मोह माया को छोड़ने की बात करते, धन को नहीं। धन तो खूब कमाइए, खूब खाइए, खूब लुटाइए। तो इसलिए धन और माया में अंतर है। इसलिए अपने जीवन में उस सद्गुरु के संदेश को जानने की कोशिश करो, और सांसों का ध्यान करो, माला से करो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करते रहो। सोते सोते सुमरन करते रहो, चलते चलते सुमरन करते रहो, जहाँ भी जाओ हृदय से सुमरन करते रहो। जैसे कभी कभी होता है हमारा मन एकांत में चला जाता है और इधर भजन कीर्तन होता है और वो अपनी मस्ती में रहता है, तो लोग कहते हैं भाई क्या सुना तूने? तो मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो उसका ध्यान दूसरी तरफ रहता है। तो ऐसा मन एग्रह करने की जरूरत है। जब हम अपने मन को ऐसा एग्रह कर लेंगे तो बाहर की बातें सुनने अपने आप बंद हो जाएंगी। जैसे कि एसी लगाते हैं हम, एसी लगा देंगे और एसी चालू करने के बाद हम खिड़की दरवाजे सभी खोल देंगे तो कमरा ठंडा होगा? नहीं होगा। नहीं, कितनी भी 4 एसी भी चलाओगे तो भी कमरा ठंडा नहीं होगा, क्योंकि उसका जो हवा आ रही है जा रही है, ताप बन ही नहीं रहा। तो हम एक कमरे को ठंडा करने के लिए सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। तो इस मन को ठंडा करने के लिए भाई हम अपने सब दरवाजे खोल रखें, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, निंदा के, चुगली के, बेईमानी के, झूठ के। वो कहते भाई हमारा मन शीतल नहीं हो रहा, हमारा मन ध्यान में नहीं जा रहा, ध्यान नहीं लग रहा, तो कैसे लगेगा? तो जैसे कमरे को ठंडा करने के लिए हम सब खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं,
ऐसे ही सतगुरु की तरफ ध्यान करने के लिए हमें सब खिड़की दरवाजे बंद करने होंगे। ये दरवाजे, ये दरवाजे, ये दरवाजे, और विकारों के जो हम मन से देखते हैं, बैठे बैठे यहीं बैठे तुरंत मन हमारा काशी चला जाएगा, अयोध्या चला जाएगा, मगहर चला जाएगा। तो इन दरवाजों को बंद करने की आवश्यकता है। जब इन दरवाजों को बंद कर लेंगे तो परमात्मा रूपी एसी तो अपने आप ही चल पड़ेगी। तो उसी को सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, वो वाणी मेरे याद नहीं आ रही, शीतल कोई संत जना, थोड़ा ध्यान से हट रही है। तो सतगुरु कहते कि हिम नहीं शीतल, और न चंद्रमा शीतल, शीतल कोई संत जो नाम से नहीं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं किसी पर्वत पे जाओगे, बर्फ का पहाड़ है, आप उसको शीतल मानोगे, जब धूप निकलेगी तो पिघल जाएगा। चंद्रमा की शीतलता रात है तो मिलेगी, दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं जो संत, जो भक्त नाम से नहीं है, उससे बड़ा शीतलता उसके अंदर कोई नहीं। तो हमको नाम सनई, सतगुरु सनई, भक्ति सनई, सेवा सनई बनना है। तो हम तो फिर परम शीतलता हमारे अंदर आ जाएगी। तो सतगुरु कबीर साहब कितना बड़ा उदाहरण दे रहे हैं। वो बर्फ के पहाड़ भी इतने शीतल नहीं है, वो भी पिघल सकते हैं। वो चंद्रमा भी इतना शीतल नहीं है, वो भी सूर्य निकलेगा उसकी शीतलता खत्म हो जाएगी। लेकिन आप भक्ति रूपी की तरफ जाएंगे तो शीतल हो जाएंगे, जैसे चंदन का पेड़ शीतल होता है। उसके पास सांप बिच्छू रहते हैं चंदन पे, लेकिन उसकी शीतलता खत्म नहीं होती। तो ऐसे ही शीतल बनना है। हमारे पास भी सांप बिच्छू रहते हैं, कैसे रहते हैं? कोई माँ के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में। कोई झगड़ा करेगा, कोई बुरा भला कहेगा, कोई भक्ति करोगे तो कहेगा बस इसको कोई काम नहीं, बस सुमरन करने का ही काम है, झाड़ू पोंछा करता ही नहीं, घर में भोजन बनाता ही नहीं। तो बहुत सारी बात है। तो बिच्छू सांप हमारी तरफ आसपास हैं, डंक मारने के लिए बैठे तैयार। तो हमको शीतलता, वो हम भक्ति कर रहे हैं, कोई माता पिता भाई बंधु, हम समय से कार्य नहीं करेंगे तो बोलेंगे भी। लेकिन वो व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी बात को सुनकर मुस्कुरा कर छोड़ दो। मुस्कुरा कर छोड़ देंगे तो हमारे हृदय की शीतलता बनी रहेगी। वो बदले में जवाब देंगे तो हमारे मन की शीतलता खत्म हो जाएगी। तो वहाँ अहंकार रूपी आग पैदा हो जाएगी जो हमारी शीतलता को जलाकर नष्ट कर देगी। इसलिए अपने जीवन में सत्य की तरफ जाइए तो सतगुरु आपकी तरफ आएंगे, जीवन आपका धन हो जाएगा, ध्यान अपने आप केंद्रित होने लगेगा। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीर चौरा धाम की, मगहर धाम